श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बहुत शांत दिखता है, लेकिन इसकी चाल उतनी ही खतरनाक होती है। जो आज हंस रहे हैं कल टूटते भी वही हैं, और जो आज टूटा हुआ है कल वही उठता है जैसे कोई तूफान हो। समय किसी के लिए रुकता नहीं, मगर कुछ लोगों के लिए पलटता जरूर है। जिसे आज दुनिया ने ठुकरा दिया, जिसे अपनों ने पहचानने से इनकार कर दिया, जिसे हालात ने घुटनों पर ला दिया, वही एक दिन उन्हीं आंखों में चमक बनकर लौटता है जिनमें आज सिर्फ तिरस्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ खत्म हो चुका हो ऐसा लगे तो समझ लेना, बस वही क्षण है जहां से समय करवट लेता है। वहीं से शुरू होती है कहानी उस इंसान की जो खुद बर्बाद हो गया, मगर उम्मीद को नहीं मरने दिया। ये मत सोचो कि अगर आज तुम्हारा समय बुरा है तो कल भी ऐसा ही रहेगा। बुरे समय में जो इंसान खुद को समेट कर, खुद को समझकर, खुद को सहकर जीता है, वही अच्छा समय आने पर दूसरों को जीना सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र धीरे चलता है, लेकिन जब चलता है तो इतिहास बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तो लगता है जैसे इंसान का सबसे बड़ा संघर्ष यही होता है कि वो अपने भीतर की बेचैनी को कैसे समझाए, कैसे शांत रखे उस मन को जो हर समय या तो अतीत में उलझा है या भविष्य की दौड़ में थका हुआ। नींद भी अब सुकून नहीं देती, कभी सब कुछ भुला देती है और कभी सब कुछ याद दिला देती है। यही फर्क होता है उस आत्मा में जो भीतर से शांत है और उस आत्मा में जो भीतर ही भीतर टूटी हुई है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस टूटेपन को कोई देख भी नहीं पाता। शब्द वो जो जुबान से निकलते हैं, उनके असर से ज्यादा उनके पीछे की भावना असर करती है। मीठे बोल रखने वाला इंसान मिर्च भी बेच दे तो लोग मुस्कुराकर खरीद लेते हैं, और कड़वे शब्दों वाला चाहे शहद भी बेच ले, लोग दूर भाग जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि भाषा से सिर्फ संवाद नहीं होता, संबंध बनते हैं। जो मिठास हम शब्दों में भरते हैं वही दिलों तक पहुंचती है। जिंदगी हर दिन कुछ न कुछ सिखाती है, कभी मन की चोट से तो कभी पैरों की ठोकर से। पर सबसे बड़ी सीख तब मिलती है जब जिंदगी तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है जहां तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो झुक जाओ या फिर समाधान तलाशो। और जो लोग केवल समस्याओं को गिनते हैं वे कभी खुद की तकदीर नहीं लिख पाते। जो इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाता उसे दुनिया कब और क्यों स्वीकार करेगी। आत्मविश्वास कोई ताबीज नहीं, यह वो बीज है जिससे आत्मसम्मान जैसा विशाल वृक्ष उगता है। और यह बीज तब फलता है जब तुम्हारे अंदर यह यकीन हो कि तुम किसी से कम नहीं। लोगों की सोच की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जब तुम्हारे बारे में अच्छा सुना जाता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, और जब बुरा सुना जाता है तो बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था, लोग ये नहीं याद रखते कि तुम कब सही थे, उन्हें सिर्फ तुम्हारी गलतियां याद रहती हैं। और यही वजह है कि एक छोटी सी चूक को लोग तुम्हारी पहचान बना लेते हैं, तुम्हारे 100 अच्छे कामों को भूलकर। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की स्मृति में टिके रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तक तुम्हारा काम किसी के मुतल्लब का होता है लोग तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, लेकिन जैसे ही वह मतलब खत्म होता है तुम्हारी पहचान तक धुंधला दी जाती है। इसलिए सबसे पहले खुद की नजर में ईमानदार बनो, क्योंकि ये दुनिया वैसे इंसान को नहीं चाहती जो जैसा वो है, बल्कि वैसा बनाना चाहती है जैसा उसे पसंद है। मगर तुम क्या खुद से भी समझौता कर लोगे? यादें जो दिल में रह जाएं वही सच्ची होती हैं, पर दुनिया चाहती है कि सब कुछ भूल जाओ, ताकि तुम्हारे भीतर जो दर्द है वह उनकी सुविधा में बाधा न बने। बचपन में हर बात भूल जाते थे, तब कहते थे याद रखना सीखो। अब जब सब याद रखते हो तो कहते हैं भूलना सीखो। यह समय भी कितना चालाक है ना। हर दौर में बदल जाती है जिंदगी की परिभाषा। गुजरता हुआ एक एक लम्हा ऐसा है जो शायद कभी दोबारा न लौटे, मगर हम अपना अमूल्य समय बस गुस्से, मनमुटाव
और तकरार में गंवा देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मोहब्बत के लिए भी ये जिंदगी छोटी पड़ जाती है। फिर भी हम अहम के खेल में उलझकर रिश्तों को तोड़ते जाते हैं, जोड़ने की कोशिश तक नहीं करते। संवेदनशीलता को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही एक चीज है जो इंसानों को इंसान बनाती है। किसी से कुछ कहने से पहले एक पल रुककर यह सोचना कि अगर वही बात तुम्हें कोई कह दे तो कैसा लगेगा। यही वो भावना है जो रिश्तों में मिठास बनाए रखती है। नहीं तो बोल तो हर कोई बोल लेता है, पर हर शब्द दिल तक पहुंच जाए ऐसा बहुत कम होता है। ईश्वर मंदिर में नहीं, तुम्हारे मन की निर्मलता में है। अगर भगवान केवल मंदिर जाने से मिलते तो पुजारी तुम्हें दान मांगकर क्यों देखता। पत्थरों की पूजा नहीं, मन की श्रद्धा जरूरी है। किताबें भी ज्ञान देती हैं, लेकिन जब उन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाए। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, निभाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। जहां प्यार सिर्फ एक आदत बनकर रह जाए, भावना नहीं बचे, वहां रिश्ता बस एक बोझ बन जाता है। जबरदस्ती से निभाए गए रिश्ते कंधों पर भार बनते हैं, दिल से निभाए गए रिश्ते सहारा बनते हैं। रिश्ते वही सुंदर होते हैं जो नदी की तरह स्वतः बहते हैं। जबरन रोके गए रिश्ते तालाब की तरह सड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। कुछ रिश्ते लौटकर नहीं आते, और अगर लौटते भी हैं तो पहले जैसे नहीं रहते। जो बार बार टूटकर भी लौटे, उसके जज्बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार लोग अपने दर्द की भाषा नहीं कह पाते, वे बस लौटते हैं, शायद इस उम्मीद में कि इस बार उन्हें समझा जाएगा। और अब उस बारिश की बूंद को समझने की कोशिश करो जो बार बार इस जमीन पर गिरती है। कोई चाहत तो रही होगी उसकी भी, वरना कौन यूं बार बार खुद को मिट्टी में मिलाना चाहेगा। शायद उसे भी उम्मीद रही होगी कि इस बार उसकी छुअन से कोई कली खिल जाएगी, कोई बीज अंकुर बन जाएगा, कोई मन भीग जाएगा। हर वो चीज जो बार बार गिरती है, टूटती है, मिटती है, उसके पीछे कोई ना कोई खामोश भावना जरूर होती है। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, लेकिन भावनाएं वो चीज हैं जो अंदर से इंसान को मजबूत बनाती हैं। और जब भावनाएं जिंदा रहती हैं तभी इंसान भी जिंदा रहता है, वरना सांसें तो पत्थरों में भी होती हैं। जो रंग तुम्हारे हाथ में नहीं है, उनसे अगर तुम तस्वीर पूरी करने की जिद करोगे तो उसमें खालीपन रह ही जाएगा। मनचाहे रंगों से जब हम चित्र बनाते हैं तो वह सुंदर लग सकता है, लेकिन जो रंग ऊपर वाला देता है वे ही सबसे स्थायी होते हैं। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी है, कोई कल्पना नहीं। उसे निभाने के लिए समझदारी दोनों तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जब स्त्री अकेले समझदारी दिखाए और उसे वो कंधा न मिले जिस पर वह सिर रख सके, तो वो धीरे धीरे खुद बिखर जाती है। और जब दोनों में समझदारी ना हो तो सिर्फ दो लोग नहीं, बल्कि पूरा भविष्य, एक मासूम बचपन टूट जाता है। इसलिए रिश्ते बनाना आसान है, निभाना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, सबको खुश करने की कोशिश करना एक थकाऊ भ्रम है, और इस भ्रम में कई बार हम खुद को खो बैठते हैं। खुद से एक सवाल करो, अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो किसे सच में फर्क पड़ेगा? जो जवाब अंदर से आए बस उसी के लिए जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी खुद के लिए जीना ही दूसरों की सबसे बड़ी सेवा होती है। तुम्हारी कीमत दूसरों से मत पूछो, उनसे पूछो जिन्होंने तुम्हें खो दिया है, या जिनके पास तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। जो लोग चुपचाप तुम्हारा आदर करते हैं वही असल में तुम्हारी असली पहचान को जानते हैं। बाकी दुनिया तो बस अपनी जरूरत के हिसाब से इज्जत और तिरस्कार बांटती है। मंजिल कभी दूरी में नहीं होती, वो निरंतरता में होती है। कई बार लोग कहते हैं वो रुका नहीं था इसलिए जीत गया, मगर सच्चाई ये है कि जीतते वही हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा चलने का हौसला रखते हैं, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। रुक जाना सबसे बड़ी हार है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस चलते रहो बिना गिने कि अभी कितना और चलना है। मेहनत करते रहो बिना थके कि कब तक करनी है, क्योंकि जो रास्ता तय करने में लग जाता है वही एक दिन वहां पहुंचता है जहां लोग रुक जाते हैं सिर्फ सोचने में। सत्य की उम्र लंबी होती है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। झूठ भले ही मीठा लगे, आसान लगे, मगर वो अंत तक टिकता नहीं। लोग झूठ को इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वह अच्छा सुनाई देता है, पर जो लोग सत्य को जीते हैं वो भले ही अकेले रह जाएं, मगर भीतर से मजबूत होते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं
जिनकी जुबान पर प्यार और दिल में खोट होता है। वे भावनाओं से व्यापार करते हैं, शब्दों से मोहब्बत बेचते हैं और इरादों से विश्वास लूटते हैं। इसीलिए सतर्क रहो, लेकिन कटु मत बनो। अपने भीतर की कोमलता को बचाकर रखो, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। और जीवन में निर्णय इस आधार पर लो कि तुम्हारी परिस्थिति क्या कहती है। दूसरों की सोच देखकर खुद को मत तोलो। जो अपने मन का मालिक है वही असली राजा है। इस दुनिया में वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो अपनी आत्मा में स्थिर रहता है, जो खुद को जानता है, जो हर तूफान में भी खुद को पकड़ कर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पंख फैलाता है वह सिर्फ उड़ने की तैयारी नहीं करता, वह अपने भीतर का भरोसा जाहिर करता है कि अब कोई सीमा उसे रोक नहीं सकती। भगवान लकीरें बनाते हैं, लेकिन उनमें रंग तुम्हें भरने होते हैं। कर्म भूमि पर सबको पसीना बहाना पड़ता है। कोई इस धरती पर बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं पा सकता। फैसले जो डर के खिलाफ होते हैं वही रास्ते खोलते हैं। भरोसा जब टूटता है तब कोई शोर नहीं होता, लेकिन उसकी गूंज वो उम्र भर सुनाई देती है। यही जीवन की सबसे खामोश लेकिन सबसे भारी चोट होती है। विनम्रता उस तलवार की तरह है जो बिना कटे जीत दिला देती है, और गुस्सा वह बस एक क्षणिक आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जला देती है। कभी कोई इंसान भीतर से सागर होता है, भरा हुआ, शांत, गहरा, और कभी कोई भीड़ में भी अकेला रह जाता है, जैसे दिल की तन्हाई भीड़ में दबकर भी चुप नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच में कामयाब होना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो, क्योंकि रास्ते में अक्सर कोई साथ नहीं देता, सिर्फ तुम्हारी परछाई होती है। दीपक कभी कुछ नहीं कहता, मगर उसका प्रकाश बोलता है। जैसे एक सच्चा इंसान बहुत कुछ सह जाता है, मगर उसकी उपस्थिति, उसकी ऊर्जा बोलती है। जो इंसान खुद से जुड़ा होता है वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। यह हाथ, ये पैर, ये हौसले कोई साधारण चीज नहीं, ये चमत्कार हैं, और इन्हें कम मत समझो। खुद से कभी हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बीज है वह चाहे जितना दबा दिया जाए, मिट्टी में गाड़ दिया जाए, एक दिन फूटकर निकलेगा और पूरी दुनिया को अपनी हरियाली दिखाएगा। मेहनती इंसान को चाहे जितना दबा दो वह रुकता नहीं, वह चमकता है, जैसे सूर्य जो बादलों से भी ज्यादा ऊंचा है। नाम छोटा हो सकता है, लेकिन पहचान खुद की होनी चाहिए। उधार की पहचान तो कभी भी छीन ली जा सकती है, और खामोश रहना भी एक कला है, क्योंकि जब हुनर बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। सच्चा प्रभाव दिखावे से नहीं आता, वह भीतर की सादगी और गहराई से आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया तुम्हारी नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारा कर्म ऐसी छाप छोड़ सकता है जो समय से परे हो जाए। हमें इस धरती पर मालिक बनाकर नहीं, मेहमान बनाकर भेजा गया है। इसलिए हक जताने की नहीं, कृतज्ञता से जीने की जरूरत है। जो हर दिन को उपहार मानकर जिए वही सबसे ज्यादा जीवित होता है। दौलत बाहर चमकती है, शांति भीतर। सुबह जब हम दिन की दौड़ में उतरते हैं तो लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, मगर शाम को जब थक कर चुपचाप बैठते हैं तब समझ आता है कि असली दौलत शांति है। और वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह वहीं होती है जहां तुम खुद से सच्चे हो। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके आचरण से होती है, क्योंकि वस्त्र तो रोज बदलते हैं पर स्वभाव वही रहता है। माता पिता की सेवा वो साधना है जिसका फल कोई संसार नहीं दे सकता। वो आत्मा के भीतर फलता है, चुपचाप लेकिन गहराई से। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग आत्म केंद्रित भी हैं तब भी प्रेम करो, क्योंकि प्रेम तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है, उनकी पात्रता का नहीं। प्रेम वो भाषा है जो बिना बोले भी सब कुछ कह जाती है। प्रेम पहले सुनता है, फिर समझता है, और अंत में कुछ नहीं कहता। यह मौन ही प्रेम की परिपक्वता है। दृष्टिकोण बदलते ही दुनिया बदल जाती है, क्योंकि लोग चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि जैसे वे खुद हैं। इसलिए कई बार तुम्हारी रोशनी भी किसी के लिए चुभन बन सकती है। दुनिया जुगनुओं को देखकर भी अंधेरे की शिकायत करती है। ऐसे में तुम्हारे भीतर अगर सूरज जलता है तो बहुतों को उससे जलन हो सकती है। इसलिए अपनी खुशियों के किस्से हर किसी को मत सुनाओ, क्योंकि सभी में उन्हें समझने की क्षमता नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सबसे बुरे वक्त से निकलते हैं
वही एक दिन समय को बदल देते हैं। यह लोग टूटते हैं, बिखरते हैं, लेकिन हारते नहीं। और जो मुस्कुराता है उस वक्त जब उसका दिल भीतर से चूर होता है। समझ लो वह व्यक्ति उस रहस्य को जान गया है जिसके लिए साधु संत पूरी उम्र तप करते हैं। खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि वही रास्ता है जिस पर चलकर जीवन सुंदर बनता है। हमें वह रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए जो हमें खुश करे, बल्कि यह समझना चाहिए कि खुश रहना ही सबसे बड़ा रास्ता है। और यह मुस्कान, यह भीतर की रोशनी ऐसी होनी चाहिए कि अंधेरे में भी किसी का रास्ता रोशन कर दे। मुस्कान वह होनी चाहिए जो हालातों की मोहताज न हो, वह आत्मा की चमक हो जो न हारती है न थकती है। परिस्थिति कभी समस्या नहीं होती, असली समस्या तब शुरू होती है जब तुम खुद को कमजोर मान लेते हो, वरना हर कठिनाई, हर मोड़ तुम्हारे भीतर की शक्ति को पुकार होती है। बीज अगर मिट्टी में दबा हो तो वह मर नहीं जाता, वह भीतर ही भीतर तैयार होता है फूट कर निकलने के लिए। ऐसे ही मेहनती इंसान भी होते हैं, चाहे जितना दबा दो, वे एक दिन अपनी रोशनी से सबको चौंका देते हैं। ईश्वर कभी मिटाने नहीं चाहता, वह उपजाना चाहता है। बारिश वहीं होती है जहां बीज बोए गए होते हैं। यही तो संकेत है कि तुम्हारे अंदर जीवन है, संभावना है। संभावना को मौका दो। अगर फलक को जिद है बिजली गिराने की, तो हमें भी जिद करनी होगी वहीं आशियाना बनाने की। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधेरे में जो रोशनी की उम्मीद करता है वही एक दिन खुद सूरज बनता है। क्योंकि रोशनी पाने की सबसे पहली शर्त है खुद से यह यकीन करना कि अभी उजाला बाकी है। और जब तक जीवन सुख दुख के झूले में नहीं डालता, तब तक हमें यह एहसास नहीं होता कि किसी चीज का मोल क्या है। जो इंसान खुद को खोकर भी मुस्कुराना सीख लेता है, उसे फिर इस दुनिया की कोई भी हार तोड़ नहीं सकती। जो रोकर हंसना सीख जाए, उसकी मुस्कान सिर्फ होंठों पर नहीं, आत्मा के भीतर गूंजती है। हार कोई अंत नहीं होती, बल्कि वह तो एक ऐसा मोड़ है जहां से इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचानता है। क्योंकि जो मुस्कुराता है आंसुओं के साथ, वही वो होता है जिसने खुद को जीवन के सबसे कठिन इम्तिहान में पास कर लिया होता है। कमजोर लोग थक कर बैठ जाते हैं, लेकिन जो जीतने की जिद रखते हैं वो थकने के बाद नहीं रुकते, बल्कि तब रुकते हैं जब मंजिल उनके कदमों में होती है। और सच तो यह है कि जिसको खुद से हारने का डर नहीं, वह दुनिया से जीतने का हकदार बन जाता है। क्योंकि जो हार को स्वीकारता है वही उसे हराने का हुनर सीखता है। कभी वही इंसान जो आपकी आंखों का तारा होता है, वही वक्त के साथ आपकी बेरुखी का इशारा बन जाता है। और यही इस जीवन की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची सीख है कि इंसान और शब्द दोनों वक्त के साथ अपने मायने बदल लेते हैं। हर जख्म जो समय देता है, वह दरअसल भीतर छुपे उस योद्धा को जगाने आता है जो कब से चुप बैठा है। क्योंकि पत्थर टूटे बिना शिल्प नहीं बनता, और परिंदे तब तक उड़ नहीं पाते जब तक हवा उन्हें चोट ना दे। हर बार जब टूटते हो तो एक नया रूप लेते हो, और यही टूटन तुम्हारी सबसे बड़ी उड़ान की तैयारी है। अभी तो बस एक समुद्र पार किया है, अभी भी एक समुद्र बाकी है। और शायद इस बार की लहर तुम्हें डुबोने नहीं, उड़ाने आई हो। और जब तुम उड़ोगे, तब हर हार तुम्हारे पंखों की मजबूती बन जाएगी, और हर आंसू तुम्हारी आंखों की रोशनी। क्योंकि जो हार के बाद भी सुकून पा लेता है, वही असली जीत की तरफ पहला कदम रखता है। जो धोखा देता है, वो अपनी ही आत्मा पर पहला वार करता है। क्योंकि हर धोखा लौट कर आता है, हर पाप का हिसाब समय करता है, और हर आंसू की कीमत खुद ईश्वर चुकाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या कोई बाहर से दिखने वाला जहर नहीं है, यह भीतर पनपने वाला एक ऐसा कीड़ा है जो इंसान को चुपचाप खा जाता है। और जब तक इंसान अपने ही भीतर से न लड़े, वह बाहर किसी भी जंग में विजेता नहीं बन सकता। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मेरे प्रति समर्पित हो जाए तो न उसे आत्मा का डर होता है न शरीर का। क्योंकि जब प्रेम सच्चा हो, समर्पण संपूर्ण हो, तो भय खुद हार मान जाता है। किसी भूखे को रोटी देना, किसी प्यासे को पानी, किसी नंगे को कपड़ा देना, यही वो सेवा है जिससे भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। घंटा बजाना आसान है, पर क्रोध पर नियंत्रण पाना कठिन। मंदिर में सिर झुकाने से पहले जरूरी है कि हम भीतर के अहंकार को गिराएं। खुशियां अगर बाहर से मिलती तो अमीर सबसे ज्यादा मुस्कुराते,
पर असली आनंद तो उस तलाश में है जहां आत्मा सुकून पाती है। दुख सच्चाई है और सुख एक तलाश, और जो इन दोनों के बीच अपने आप को समझ लेता है वही सबसे सच्चा और सबसे स्थिर योद्धा बनता है। अपने कर्मों को फूल जैसा बना लो ताकि जब फल मिले तो वे कांटे ना बने। जीवन में सबसे बड़ी साधना वही होती है जो हम अपने माता पिता की सेवा से करते हैं। ये फल संसार में नहीं, आत्मा के स्तर पर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि कोई तुम्हें टूटने से नहीं बचा सकता अगर तुम खुद को संभालना नहीं सीखते। संघर्ष का मतलब यह नहीं कि तुम रोते रहो, मतलब यह है कि तुम हर चोट को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ो। माँ बाप की वो चुप्पी जिसमें दर्द छुपा होता है, वो किताबों से बड़ी सीख देती है। एक पिता की थकी हुई आंखें और एक माँ की थकी हुई हंसी, दोनों ही इस बात के प्रतीक हैं कि उन्होंने खुद को मिटाकर तुम्हें बनाया है। पर आजकल लोग उस मिट्टी को ही भुला देते हैं जिसमें उनका भविष्य उगा होता है। किसी को प्रेम देना आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सब्र और सबसे जरूरी तुम्हारी आत्मा लगती है। और जब कोई तुम्हारे प्रेम को समझ ले तब वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं होता, वो जीवन की सबसे बड़ी स्वीकृति बन जाता है। प्रेम सिर्फ शब्द नहीं है, यह वो एहसास है जो उस इंसान के लिए तुम्हारी दुनिया बदल देता है जिसे तुम बेइंतहा चाहते हो। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो चीज सबसे सच्ची होती है वही सबसे ज्यादा परखी जाती है, और कई बार वही सबसे ज्यादा ठुकरा दी जाती है। जब तक तुम दूसरों पर भरोसा करते रहोगे तब तक तुम्हारा आत्मबल कमजोर रहेगा। पर जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारा रास्ता भी बन गया और तुम्हारे पीछे चलने वाले भी। भरोसा दूसरों की नहीं, अपने कर्मों की आवाज है, जो तब सुनाई देती है जब तुम अंदर से शांत और बाहर से मजबूत होते हो। दुख तभी आता है जब तुम अतीत में जीते हो, सुख तभी आता है जब तुम भविष्य की सोचते हो, लेकिन सच्चा आनंद तब आता है जब तुम इस क्षण को, इस पल को पूरे होश में जीते हो, क्योंकि आज की जागरूकता ही कल की विजय है। सपनों को अधूरा मत समझो, वह संकेत हैं कि तुम्हारी हिम्मत अब भी पूरी नहीं हुई, तुम्हारा रास्ता अभी बाकी है, तुम्हारा समय अभी आया नहीं। जिसे तुम हार मानते हो वह तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली जीत तो तब है जब तुम टूटकर भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं पर होंठों पर मुस्कान होती है। तब ईश्वर खुद तुमसे कहता है कि अब तू तैयार है मेरी परीक्षा पास करने को। कभी कभी जीत उन्हीं की होती है जो बार बार गिरते हैं पर हिम्मत हारते नहीं, जो तब तक चलते हैं जब तक मंजिल खुद उन्हें पहचान ना ले। जिनके कर्म उजले होते हैं उनका भविष्य अंधकार में नहीं डूबता, क्योंकि रोशनी वो खुद बन जाते हैं। और याद रखो, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए बोलो सोचकर, क्योंकि एक शब्द किसी का जीवन बना भी सकता है और किसी का आत्मविश्वास तोड़ भी सकता है। बनाना मुश्किल होता है और तोड़ना आसान, लेकिन जो बनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं और जो तोड़ते हैं वे भूल जाते हैं। हर चोट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हें और मजबूत बनना है। हर गिरा हुआ कदम तुम्हें बताता है कि अगली बार और समझदारी से चलना है। जवाब देना कोई बहादुरी नहीं, लेकिन सही समय पर खामोश रहकर जवाब देना वो काबिलियत है जो सब में नहीं होती। कीचड़ में पत्थर फेंकने से गंदगी बढ़ती है, इसलिए समझदार लोग चुप रहकर जवाब देते हैं और वक्त पर जीत के साथ लौटते हैं। पत्थरीली राहों पर जो मुस्कुराता है वही असली योद्धा होता है, क्योंकि उस मुस्कान में हजारों आंधियां छुपी होती हैं। उस हंसी के पीछे का दर्द वो जानता है जिसने उसे जिया है, और जो उस दर्द को समझता है वही उस जीत की कीमत जानता है। जरूरी नहीं कि हर चमकते चेहरे के पीछे रोशनी ही हो, कई बार वो चेहरे जले हुए दीपक जैसे होते हैं, बाहर से मुस्कुराते और भीतर राख होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुखों से नहीं डरता वही जीवन के असली स्वरूप को पहचानता है। पर हम तो अक्सर जीवन से तब भागते हैं जब जीवन हमें कुछ सिखाना चाहता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा गुरु है। वो हर घाव तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है, हर आंसू तुम्हें भीतर से चमकाने आता है। लोग पूछते हैं, इतना सहकर भी मुस्कुराते कैसे हो? क्या कहें, मुस्कान अब हमारी जरूरत नहीं, हमारी ताकत बन चुकी है। हमने दर्द के साथ जीना नहीं सीखा,
हमने दर्द को जिंदा रहना सिखा दिया है। भागना आसान होता है, मगर हार मान लेना आसान नहीं होना चाहिए। हर बार जब तुम खुद से कहते हो कि अब और नहीं सहा जाता, वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोचता है मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, पर जरा सोच, जिनके साथ कुछ भी नहीं होता वो इतिहास में कहां दर्ज होते हैं। जिनकी जिंदगी में तूफान नहीं आते, उनकी नावें कभी किनारे से आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जो चलता रहा वही खुद को पा गया। ठहरने वाले अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चलता है, चाहे कांटे हों या पत्थर, वही अंत में फूलों की राह पर पहुंचता है। कभी तुमने ध्यान दिया, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा लड़ रहे होते हैं। जो मुस्कुरा रहे होते हैं वो अक्सर सबसे गहरी पीड़ा से होकर निकले होते हैं। मुस्कान एक छलावा नहीं, एक संकल्प बन जाती है उन लोगों के लिए जिन्होंने आंसुओं को अपनी शक्ति में बदल लिया है। समझने वाली बात यह है कि दुख खुद को खत्म करने नहीं आता, वो तुम्हें तोड़कर तुम्हारे भीतर छिपे उस तुम को जगाने आता है, जो डरता नहीं, जो हारता नहीं। हर बार जब तुम हिम्मत हारते हो, जीवन तुम्हें एक और मौका देता है। बस देखने की आंख चाहिए और पहचानने का जज्बा। जरा सोचो, क्या तुमने कभी जीवन को एक उपहार की तरह स्वीकार किया है, या बस शिकायतों की गठरी बना ली है? हम हर बार यही भूल जाते हैं कि जीना एक कला है और शिकायती होना एक आदत। श्री कृष्ण बार बार चेताते हैं, ये जो जीवन है ये तुम्हारा कर्तव्य है, इसे बोझ नहीं समझो। ये दुनिया तुम्हें गिराएगी, रुलाएगी, लेकिन हर बार एक रास्ता भी देगी। बस पहचाननी है अपनी दृष्टि, अपना नजरिया। तू जब समंदर के किनारे बैठा होता है और सोचता है कि ये लहरें बड़ी हैं, तभी कोई और लहरों से लड़ता हुआ गहराइयों में गोता लगाता है और मोती ले आता है। यही तो फर्क है डर और हिम्मत में। श्री कृष्ण कहते हैं, लहरें उन्हें नहीं डुबोती जो तैरना जानते हैं, बल्कि उन्हें डुबोती हैं जो किनारों पर बैठे डरते रहते हैं। कभी कभी इंसान को खुद ही तय करना होता है कि वह पीड़ा को शत्रु मानेगा या मार्गदर्शक। और जो एक बार इस सच्चाई को जान लेता है, वह फिर किसी सहारे की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है ईश्वर उसके भीतर है, उसकी हिम्मत में है, उसके संकल्प में है। जरूरत से ज्यादा दिखाने की चाहत ही इंसान को खोखला बना देती है। इसलिए अपने मूल्य को जानो, लेकिन हर किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वक्त धीरे धीरे जवाब देता है, और सबसे बड़ा जवाब वही होता है जो बिना कहे दिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन की ठोकरें तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट करती हैं, तब भीतर का दर्द तुम्हें सिखाता है कि कैसे चुप रहकर आगे बढ़ा जाता है। हौसला रखो, आज जो दुहक तुम्हारे हिस्से में आया है वही कल के उजाले का बीज बनेगा। दर्द से बचकर चलने वाले सिर्फ राहें बदलते हैं, लेकिन जो दर्द से गुजरते हैं वही रास्तों की दिशा बदलते हैं। तुम्हारे आंसुओं ने जिस मिट्टी को गीला किया है, वही मिट्टी कल तुम्हारे सपनों की फसल उगाएगी। इसलिए रो मत, मुस्कुराओ, क्योंकि हर आंसू तुम्हें मजबूत बना रहा है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध तुम्हें अपने अंदर ही लड़ना होता है, और जब तुम इस युद्ध में जीत जाते हो, तब बाहर की दुनिया खुद ब खुद हार मान जाती है। तुम सोचते हो ना, क्यों हर बार तुम्हें ही झुकना पड़ता है, क्यों हर बार तुम ही समझदारी दिखाओ। पर याद रखो, प्रेम में झुकना हार नहीं होता, वो ताकत की पहचान है। कई बार हमारे सबसे कीमती रिश्ते झूठे अहंकार की चिंगारी में जलकर राख हो जाते हैं। वो मैं क्यों झुकूं, वही आग है जो नजदीकियों को राख में बदल देती है। जहां प्रेम होता है वहां स्वाभिमान नहीं, वहां समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां संबंधों की नींव मजबूत होती है। दिखावे की इस दुनिया में, जहां हर कोई सुंदर दिखने की कोशिश में अपने अंदर की सादगी को खो चुका है, वहां एक सच्चे इंसान की पहचान होती है उसकी आंखों में छुपे दर्द और उसके चेहरे पर बसी शांति से। जिंदगी आज भी उतनी ही सस्ती है जितनी पहले थी, पर उसे जीने के तरीके अब महंगे हो गए हैं। अब लोग खुश कम, दिखावा ज्यादा करते हैं। सच्चा जीवन वहां है जहां शांति है, सादगी है और संतोष है। उस जगह पर तुम खुद से जुड़ पाते हो, अपने आप को समझ पाते हो। लेकिन जब तुम बार बार खुद को भूलकर दूसरों की पसंद बनने की कोशिश करते हो, तब तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे खामोश हो जाती है।
हर बार जब कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है, वह तुम्हें एक कदम और भीतर ले जाता है, तुम्हारे अपने वास्तविक अस्तित्व की ओर। इसलिए जब भी कोई तुम्हें ठुकरा दे या तुम्हें कम आंखें, तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि वो बस तुम्हें अपने आप के और करीब ला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाते। हर सोच, हर भावना, हर निर्णय का फल समय आने पर जरूर मिलता है। इसलिए चाहे जैसा भी समय हो, तुम्हारे कर्म सच्चे, शांत और शुभ होने चाहिए। जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, जब सब कुछ धुंधला लगे, तब भी धर्म से मत हटो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। यह दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद को बदलेंगे। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी चेतना, यही सब मिलकर एक नई दुनिया की नींव रखते हैं। अगर हर इंसान केवल खुद को थोड़ा बेहतर बना ले, तो यह पूरा संसार सुंदर हो सकता है। हार से मत डरो, क्योंकि हार अंत नहीं है। हार वो आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि अभी कितना आगे जाना है। हार वो शिक्षक है जो सिखाता है कि अब कैसे चलना है और कहां सावधान रहना है। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व इस ब्रह्मांड में अकेला और अनमोल है। तूफान आए तो भी रास्ता खुद बनाऊंगा। लहरें उठे तो क्या हुआ, मैं अपनी नाव खुद खींचूंगा। क्योंकि जब तक मन में हौसला जिंदा है, तब तक कोई भी तूफान मंजिल नहीं रोक सकता। बुरे वक्त से डरना नहीं है, उसे आंख मिलाकर कहना है, तेरी औकात क्या है मेरे हौसलों के आगे। तू बस एक परख है। मैं तो वो मुसाफिर हूं जो अंधेरे में भी उजाले ढूंढता है। जिंदगी एक बदलता हुआ अध्याय है। हर ठोकर कुछ सिखाने आई है। हर सुबह जब आंखें खुलती हैं, तो जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। खुले तो समझो ईश्वर ने तुम्हें एक और मौका दिया है, अपने सपनों को फिर से जीने का, गिरकर फिर उठने का, खुद से फिर मिलने का। धैर्य कोई शब्द नहीं, यह तो साधना है। और जिसे यह साधना आती है, वह वहां भी मुस्कुराता है जहां बाकी बिखर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीत मैदान में नहीं मिलती, वह उस मोड़ पर मिलती है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटा होता है। जब दुनिया खामोश हो जाए, तब भी तुम्हारे भीतर एक आवाज होनी चाहिए, मैं हार नहीं मानूंगा। मंजिलों को सिर्फ वो पाते हैं जो थकने के बाद भी कहते हैं, मैं फिर कोशिश करूंगा। अगर आज लग रहा है कि अब नहीं होगा, तो बस एक बार और चल। क्या पता अगली सुबह तुम्हारे इंतजार में हो। जो आज छिन गया है, वही कल तुम्हारा आशीर्वाद बन सकता है। जो देर से मिलता है, वही टिकता है। और जो आज तकलीफ देता है, वही तुम्हें भीतर से मजबूत भी करता है। सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम भीतर से टूटे हो और फिर भी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो। यही समय होता है जब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तेरे साथ हूं, बस तू रुक मत। अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो शायद यह वक्त तुम्हारे नहीं, तुम्हारे विश्वास का इम्तिहान है। अगर सन्नाटा है, तो वह आत्मा का संदेश हो सकता है, खुद से मिलने का वक्त। अगर रास्ते में कांटे हैं, तो शायद ईश्वर चाहता है कि तुम नंगे पांव चलकर मजबूत बनो। और अगर दुख है, तो वह जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं। जिसने कभी दर्द में मुस्कुराना सीख लिया, वो फिर कभी हालातों से हारता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आंसू कभी हल नहीं होते और मुस्कान कभी बेवजह नहीं होती। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि यहां हर रिश्ता, हर मोड़, हर ठोकर हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। कोई सबक देता है तो कोई आईना। इसलिए जो लोग आज तुम्हें छोड़ गए, हो सकता है वही तुम्हारे चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी वजह बने हों। कभी कभी दुनिया को खोकर खुद को पाना भी जरूरी होता है। मनुष्य का आचरण उसकी असली पूजा है। और अगर वह बिना दिखावे के किसी भूखे को रोटी दे दे, प्यासे को पानी पहुंचा दे और किसी नंगे को कपड़ा ओढ़ा दे, तो समझो वह ईश्वर को प्रसन्न कर चुका है। धर्म शोर में नहीं, मौन में खिलता है। इंसान के भीतर की दया ही उसकी सच्ची श्रद्धा होती है। गुनाह उस समय सबसे गहरा होता है जब इंसान को लगता है कि कोई देख नहीं रहा। पर याद रखना, ईश्वर वहीं होते हैं जहां तुम्हें लगता है कोई नहीं है। हर धोखा, हर दर्द, हर अन्याय, ये सब लौट कर आते हैं। इंसान जो देता है वही तो वापस आता है। यही जीवन का न्याय है, धीमा सही लेकिन अचूक। और इसीलिए अपने कर्मों को फूलों जैसा बना लो, ताकि जब फल मिले
तो कांटों की चुभन नहीं, सुकून की खुशबू आए। बहुत कुछ खोने के बाद जो शांत रहना सीख जाता है वह सबसे बड़ा विजेता बन जाता है, क्योंकि सच्ची जीत कभी शोर नहीं करती, वो तो चुपचाप आत्मा में ठहर जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन तुम्हारे पास है, अगर तुम उस पर आभार महसूस कर पाओ तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि दौलत वो नहीं होती जो जेब में हो, दौलत वो होती है जो दिल में हो। और नजरिया वो सबसे बड़ा खजाना है। लोग जीवन को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे वो खुद है। इसीलिए नजरिया बदलो, जीवन बदल जाएगा। पछतावा करने से अच्छा है खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें कभी छोड़ गया था वही आज खुद को कोसता फिरे। माया का खेल बड़ा विचित्र है। जब तक मनुष्य उसमें उलझा रहेगा वह न तो सत्य को जान पाएगा और न ही आत्मा की शांति को। इसलिए अगर कभी प्रेम से किसी के साथ बैठकर खाना खाया है तो उसे क्षणिक मत समझो। वो पल स्वर्ग है जिसे दुनिया सारी उम्र ढूंढती है। और यदि विनम्रता को हथियार बना लो तो बिना कोई जंग लड़े भी जीत सकते हो, क्योंकि घमंड तो खुद को दिखाने के लिए होता है और विनम्रता खुदा को महसूस करने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मेरी लीलाओं में लीन हो गया उसे फिर ना आत्मा का भय छूता है ना शरीर का। यह कथन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का गूढ़ संकेत है। अगर तुम किसी भी स्थिति में डगमगाए बिना कर्म करते रहो तो वह शक्ति तुम्हारे भीतर जागेगी जो तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देगी। और जब नियत पवित्र हो जाए तो कर्म खुद पूजा बन जाता है। हर पीड़ा अपने भीतर कोई संदेश लेकर आती है और हर संदेश एक नई दिशा देता है। इसलिए तकलीफों से भागो मत, उन्हें समझो। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, लेकिन जो जिद ठान लेता है वह पहाड़ों को भी काट सकता है। जिंदगी आसान नहीं है, बट अगर तुम्हारे भीतर वह आग है जो बर्फ को भी जलाकर राख कर दे तो फिर तुम्हारे सामने कोई मंजिल दूर नहीं। लोग थक हार कर खुद को खो बैठते हैं क्योंकि उन्होंने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। अगर हिम्मत है तो बहती नदियों को उल्टा मोड़ दो, नहीं तो कम से कम खुद के भीतर की गहराई को तो पहचानो। क्योंकि जब इंसान अपने ही भीतर गिरता है तो फिर कोई उसे उठा नहीं सकता, और जब वो खुद से उठ खड़ा होता है तो फिर कोई उसे गिरा नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी कभी बिना वजह मुश्किल नहीं होती। वह बार बार तुम्हें तोड़ती है ताकि तुम जान सको कि तुम किस मिट्टी से बने हो। अगर तुमने उस समय मुस्कुराना सीख लिया जब दिल टूटा था तो समझो तुमने वो पा लिया जिसके लिए साधु संत जीवन भर तप करते हैं। क्योंकि मुस्कान हालात की नहीं, आत्मा की रोशनी होनी चाहिए। और जब आत्मा रोशन हो जाए तो फिर अंधेरे भी रास्ता दिखाने लगते हैं। जब इंसान खुद को बदलने की हिम्मत करता है तभी वक्त की धारा उसकी दिशा बदलती है, वरना यह दुनिया हर उस इंसान को पीछे छोड़ देती है जो खुद को एक ही जगह पर रोके रखता है। जो मिट्टी से सोना बनता है वह जानता है कि हर चोट, हर ठोकर दरअसल एक मौका थी जो उसे और मजबूत बना रही थी, क्योंकि संघर्ष में ही असली निखार है। आसान जिंदगी कभी भी गहरी समझ नहीं देती, लेकिन मुश्किलें वे तो इंसान को आत्मा तक झकझोर देती हैं। जो बिना संघर्ष सब कुछ पा लेते हैं वो अक्सर खुद को खो बैठते हैं, लेकिन जो हर चीज के लिए जूझते हैं उन्हें उसकी असली कीमत भी पता होती है। हौसला वो चीज है जो हमें खुद में ढूंढनी होती है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमें सिर्फ गिराना जानती है, मगर जिसके भीतर एक बार मैं कर सकता हूं कि लौ जल जाए, फिर वह कितनी भी अंधेरी रात हो रास्ता ढूंढ ही लेता है। सूरज भी तो हर शाम डूबता है, मगर अगली सुबह फिर वही आसमान रोशन कर देता है। इसीलिए अगर कभी लगे कि बहुत देर हो गई है तो याद रखना, अभी भी तुम्हारे अंदर वही चिंगारी है जो कभी तुम्हारे सपनों की पहली रोशनी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी उम्र की मोहताज नहीं होती। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो समय की सीमाओं को भी लांघ जाता है। जब किसी से मिलो तो मुस्कान के साथ मिलो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी मुस्कान किसी टूटे हुए दिल की सबसे बड़ी दवा बन जाए। और अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे तो समझना कि वह ईश्वर का भेजा हुआ एक सबक है, एक ऐसा पाठ जो तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। हम सब ईश्वर की कलम से लिखी हुई कहानियां हैं। कोई आशीर्वाद बनकर आता है तो कोई सबक बनकर, लेकिन दोनों ही जरूरी होते हैं।
क्योंकि एक हमें सिखाता है कि जीवन कितना सुंदर है और दूसरा यह कि जीवन कितना कठोर हो सकता है। अकेलापन और ना चाहे जाने की भावना इस संसार की सबसे बड़ी गरीबी है, लेकिन अगर तुमने खुद से प्रेम करना सीख लिया तो यह संसार तुम्हारे लिए कभी खाली नहीं रहेगा। आज एक वरदान है, यह वही दिन है जो कल कभी तुम्हारे सपनों का हिस्सा था। अगर तुम आज को जी लोगे पूरी शिद्दत से तो ना सिर्फ अतीत माफ कर देगा बल्कि भविष्य भी तुम्हें सलाम करेगा। प्रेम कोई शब्द नहीं, यह एक एहसास है जो पहले सुनता है, फिर समझता है और अंत में सिर्फ मौन से सब कुछ कह देता है। और यही मौन सबसे बड़ी भाषा है आत्मा की। हर व्यक्ति को समझने से पहले उस पर राय मत बनाओ, क्योंकि हो सकता है उसकी कहानी ऐसी हो जिसे उसने किसी को कभी बताया ही ना हो। छोटी चीजों में ही वह शक्ति होती है जो बड़े युद्ध जितवा देती है। बिना मंच और तालियों के वफादार रहो, क्योंकि वही तो सच्चा त्याग है जो बिना प्रशंसा के भी कायम रहता है। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते, पर हर कोई छोटे कार्यों में महानता का प्रेम डाल सकता है। संगति आत्मा का आईना होती है। जैसा तुम्हारा चरित्र होगा वैसे ही लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। चरित्र सिर्फ व्यवहार नहीं है, यह वह सुगंध है जो तुम्हारे बिना बोले भी दूर तक जाती है। माता पिता की सेवा वह साधना है जिसका फल आत्मा को शांति देता है। और जो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं वे वास्तव में ईश्वर की चेतना को जीवित रखते हैं। वे वही दीपक हैं जो अंधेरे में जलते हैं, खुद जलते हैं पर दूसरों को रोशनी देते हैं। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जलाती है। क्षणिक संतोष के लिए किया गया गुस्सा लंबे समय तक पछतावे में बदल सकता है, लेकिन जो प्रेम करता है वो जानता है कि क्षमा सबसे बड़ा बल है। बिना दिखावे के सेवा करना, बिना स्वार्थ के देना, यही सच्ची पूजा है। हर कर्म का बीज अपने भीतर ही न्याय बोता है। जो आज किसी को धोखा देता है वह दरअसल अपने ही लिए एक लंबा दुख उगा रहा होता है। ईश्वर का न्याय कभी देर से आता है, लेकिन जब आता है तो अचूक होता है। जरूरी नहीं कि हर हार के बाद ही जीत मिले, लेकिन हर हार तुम्हें वो समझ जरूर दे जाती है जो किसी किताब में नहीं मिलती। कुछ हारें ऐसी होती हैं जो भीतर की घमंड की दीवारों को गिरा देती हैं, और कुछ ऐसी भी जो तुम्हें इंसान से संवेदनशील बना देती हैं। जब तुम पीछे मुड़कर देखने लगते हो तो वक्त तुम्हें आगे धकेलना बंद कर देता है। हर हार एक संकेत है, अब रुकना नहीं, बस कुछ नया सीखकर दोबारा चलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को छोटा समझना तुम्हारी सोच की सीमितता को दर्शाता है, उनकी ऊंचाई को नहीं। जीवन में जो सबसे ज्यादा चुप रहते हैं वही अक्सर सबसे गहरे होते हैं। सम्मान करना एक संस्कार है और यह विरासत में नहीं मिलती, इसे अपने अंदर पैदा करना पड़ता है। अपमान करना आसान है, लेकिन किसी टूटते हुए इंसान को थाम लेना वही तुम्हारी असली मानवता है। कभी कभी जो रोते नहीं वही सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, और जो हर वक्त मुस्कुरा रहे होते हैं वे ही अक्सर सबसे ज्यादा थक चुके होते हैं। रिश्ते तर्क से नहीं, त्याग से बचते हैं। जब अपनों से लड़ाई हो जाए तो जीतना सबसे बड़ी हार होती है। रिश्तों में अगर हर बात का हिसाब रखोगे तो साथ बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। कभी कभी माफी मांगना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कुछ रिश्ते सही होने से ज्यादा साथ होने के लायक होते हैं। माफी हार नहीं, समझदारी की पहचान है। जिंदगी की असली लड़ाई तब शुरू होती है जब तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो। कभी किसी का दुख मत गिनो और ना ही दूसरों का सुख गिनकर अपने को छोटा समझो। सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, लेकिन तुम स्थायी हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा हौसला, तुम्हारा नजरिया बांसुरी की तरह है यह जीवन। छेद तो होंगे, रुकावटें होंगी, लेकिन जब तुम उन्हें स्वीकार कर बजाना सीख लेते हो तब वही जिंदगी सबसे मधुर बन जाती है। जीवन की सबसे खूबसूरत धुनें उन्हीं उंगलियों से निकलती हैं जिन्होंने छेदों को अपनाया, उन्हें कोसा नहीं। सपनों को देखने से पहले नींद से जागना जरूरी है, और उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए हिम्मत का होना। जो जमीन पर सोते हैं उनके पास ख्वाबों के लिए खुला आकाश होता है, और दिल में ऐसी जगह जहां हर दर्द, हर चाहत बस एक उम्मीद बनकर जीती रहती है। गलतियां करना गुनाह नहीं है, कुछ नया करने की पहली सीढ़ी है। जो कभी नहीं गिरा उसने कभी चलने की कोशिश ही नहीं की, और जो गिरकर भी उठता है
वही रास्ता बनाता है। तमन्ना रखो गहराई की, क्योंकि किनारे तो बस डरपोकों के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी बच्चे को अगर तुमने उपहार नहीं दिया तो वह कुछ पल के लिए रोएगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो वह पूरी उम्र सवाल करता रहेगा कि उसे रास्ता क्यों नहीं मिला। सवाल यह नहीं कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, सवाल यह है कि तुम खुद को किस नजर से देखते हो। खुद को समझना, खुद से जुड़ना और खुद के लिए खड़ा होना, यही जीवन की असली जीत है। जिस दिन तुम अपने अंदर की आग को पहचान लेते हो, उसी दिन बाहर की ठोकरें असर करना बंद कर देती हैं। ये मत सोचो काम मुश्किल है। जब तक तुम चलना शुरू नहीं करते, हर रास्ता मुश्किल लगता है, लेकिन पहला कदम ही वो जादू है जो तुम्हें अपने ही डर से आजाद करता है। वक्त के साथ जो नहीं बदलते, वक्त उन्हें बदल देता है। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो हो सकता है नई शुरुआत का वक्त बस दरवाजे पर खड़ा हो। गलती किसी से भी हो सकती है, पर उसे सुधारना, स्वीकार करना और आगे बढ़ना, यही तुम्हें इंसान नहीं, समझदार इंसान बनाता है। जिंदगी का असली सौंदर्य गलतियों में नहीं, उन्हें स्वीकार कर बेहतर बनने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी बांसुरी जैसी ही तो है, कुछ छेद, कुछ खालीपन और कुछ दर्द के सुर। लेकिन जब कोई उन्हें सलीके से बजाना सीख लेता है, तब वही जिंदगी मधुर संगीत बन जाती है। और यह संगीत कोई सिखा नहीं सकता, यह तुम्हें खुद ही अपने अनुभवों से गढ़ना होता है। जब तुम खुद में ही उलझे होते हो, तभी तो ईश्वर तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है। जो काम तुम्हें मुश्किल लगता है, वो दरअसल तुम्हारे पहले कदम का इंतजार करता है। क्योंकि मुश्किल वो नहीं होती जो बड़ी हो, मुश्किल वो होती है जिसमें तुम डर कर पीछे हटते हो। डर के साए में बैठे रहो तो जिंदगी तुम्हें धक्का देती रहेगी, लेकिन जिस दिन तुमने डर के खिलाफ पहला कदम बढ़ाया, उसी दिन तुम्हारे भीतर का योद्धा जागता है। और तब तूफान तुम्हें डराएगा नहीं, तुम्हारे पंखों की परख बन जाएगा। लोग कहते हैं दुनिया नहीं बदलती, लेकिन सच तो यह है कि जब नजरिया बदलता है, तब पूरी दुनिया बदल जाती है। तुम्हारी सोच ही वो बीज है जो कल को फल देगा। और अगर सोच में सच्चाई हो तो फल देर से सही, पर मीठा जरूर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और जीवन ये दोनों गुरु हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जीवन जीना सिखाता है और समय कीमती होना सिखाता है। जब तक तुम ये समझते हो कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए, तब तक अक्सर आधी जिंदगी गुजर चुकी होती है। और यहीं से असली सफर शुरू होता है, अकेलेपन से, खामोशी से और खुद को टटोलने की उस प्रक्रिया से जिसमें न भीड़ होती है न शोर। सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारा सच। हर वो पल जब तुम गिरे हो, हर वो दिन जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, वही पल तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। वही गिरावटें हैं जो तुम्हें सिखाती हैं कि आगे कैसे उठना है। और जो बार बार गिरकर भी मुस्कुराता है, वही तो जिंदगी को जीतता है। जीत कभी बाहर की नहीं होती, जीत हमेशा भीतर की होती है। अगर हर कोई तुम्हारे रास्ते पर चल रहा है, तो रुक कर देखो, कहीं तुम खुद को तो खोते नहीं जा रहे। जिंदगी कोई तयशुदा खेल नहीं है, ये वो मैदान है जहां तुम तय करते हो कि खिलाड़ी बनना है या खुद खेल की परिभाषा। अगर तुमने खेल को समझ लिया, तो हार भी तुम्हें हरा नहीं पाएगी, वह भी तुम्हें आगे बढ़ने का हुनर सिखाएगी। हर तूफान तुम्हें डुबोने नहीं आता, कुछ तूफान तुम्हारे पंख मजबूत करने आते हैं। कभी सोचो, वो जो वक्त तुम्हें रोक रहा है, क्या वो तुम्हारा है भी? नहीं, तुम्हारा वो है जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा है। वही रिश्ते असली होते हैं, जहां समय नहीं, साथ मायने रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता किसी तय घड़ी का इंतजार नहीं करती, बल्कि जो हर घड़ी को सफल बना दे, सफलता उसी की होती है। अंधेरे में डर भी दिखता है, और वही अंधेरा ध्यान का द्वार भी बन सकता है। बस फर्क देखने की दृष्टि का होता है, और दृष्टि वही बदल सकता है जो भीतर से बदलने को तैयार हो। तो तय तुम्हें करना है कि तुम बस रोशनी की तलाश करोगे या खुद दीपक बनोगे। क्योंकि दीपक बनने का मतलब सिर्फ जलना नहीं होता, बल्कि औरों के लिए उजाला देना भी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन में चल रहा है वही असली युद्ध है, और इस युद्ध में हारने वाला कोई और नहीं, बस हम खुद होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यही वो जगह है जहां हर दिन हम खुद से लड़ते हैं, खुद से जीतने की कोशिश करते हैं। मगर बहुत बार हम उस मन की बातें सुन लेते हैं जो डराता है, तोड़ता है, छीन लेता है वो भरोसा जो हमने सालों से खुद पर बनाया था।
और जब यह भरोसा टूटता है तब शब्द नहीं बचते, बस एक खामोशी रह जाती है जो अंदर से चुपचाप सब कह जाती है। शब्द सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस करना पड़ता है। किसी का दर्द उसकी आवाज में नहीं, उसकी खामोशी में छुपा होता है। अगर कभी कोई अपना टूट कर बोले तो मत देखो उसके आंसू, देखो उसके अंदर की वो आग जो उसे अब तक जिंदा रखे हुए है। और अगर किसी दिन तुम्हारी आंखें भी किसी के सामने भीग जाएं तो ये मत समझना कि तुम कमजोर हो गए, समझना कि तुम अब इंसान से आत्मा की ओर बढ़ चले हो। क्योंकि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं, एक तपस्या है, और हर तपस्वी को उसके अंत में शांति ही मिलती है। जिंदगी हर दिन हमें उस मंदिर की तरह बुलाती है जहां जाना सिर्फ मांगने के लिए नहीं होना चाहिए। कभी कभी बस वहां बैठकर ये कह देना चाहिए, आज कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारे पास बैठना था। क्या पता वो ऊपर बैठा कोई कह दे, कभी मुस्कुराकर देखा कर, मैंने सब देख लिया है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर आंसू के बाद एक मुस्कान छुपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक उजाला खड़ा होता है। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह को रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, पर दरअसल वहीं से कुछ नया शुरू हो रहा होता है। जब जीवन तुम्हें तोड़ने लगे तो ये मत समझो कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि ये जानो कि अब कुछ नया बनने वाला है। जैसे बीज जब फूटता है तो मिट्टी को चीर देता है, वैसे ही तुम भी भीतर से फूट रहे हो, किसी नए रूप, किसी नए आकार में ढलने के लिए। तमन्ना अगर रखनी है तो किनारों की नहीं, गहराइयों की रखो, क्योंकि किनारे तो सिर्फ शुरुआत होती है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तुम खुद को समंदर के हवाले कर देते हो। और याद रखना, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं तो क्या हुआ, वो किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है। यही कारण है कि दूसरों की भावनाओं की इज्जत करना सबसे बड़ा धर्म है। कभी किसी की खुशी देख जलो मत, वो तुम्हारी नहीं, उसकी मेहनत की इनामी मुस्कान है। और अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हारा नजरिया तुम्हें सबसे अमीर बना सकता है, क्योंकि हालात तय नहीं करते कि तुम कौन हो, नजरिया करता है। जिंदगी की असली तस्वीर तब बनती है जब तुम हार को भी जीत की तरह देखना सीखते हो। हर हार तुम्हें पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए कहती है। और जिम्मेदारी सिर्फ बोझ नहीं होती, एक वादा होता है खुद से कि मैं गिरूंगा तो भी चलूंगा, हाँफूंगा, थकूंगा, पर रुकूंगा नहीं। हर चीज में उम्मीद देखनी है तो उस बांसुरी को देखो जिसमें छेद होते हैं, फिर भी वो सबसे मधुर स्वर निकालती है। ठीक वैसे ही हम भी जब अपनी परेशानियों को अपनाकर उन्हें जीना सीख लेते हैं, तब वही जिंदगी संगीत बन जाती है। और अगर तुमने डर के खिलाफ पहला कदम उठा लिया तो समझो तुम्हारे अंदर का योद्धा जाग चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह पुल है जो टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध कभी मैदान में नहीं लड़ा जाता, वह तो मन के भीतर लड़ा जाता है। मैदान में हारने वाला फिर जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वह जीते जी जीवन से हार जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन तुम्हारा मित्र बन जाए तभी जीवन की सच्ची यात्रा शुरू होती है। और जब मन तुम्हारा शत्रु बन जाए तब सब कुछ होते हुए भी जीवन खाली लगने लगता है। जो सिर्फ इंतजार करते हैं उन्हें बस उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो भाग्य से लड़ते हैं, हालातों को चुनौती देते हैं और ठान लेते हैं कि अब जो भी हो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। क्योंकि मन से बना निर्णय ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि एक अडिग मन एक पल में वो कर सकता है जिसके लिए बाकियों को पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। जिंदगी को बदलने में वक्त नहीं लगता, बस एक सच्चा निर्णय, एक तीव्र प्रेरणा और खुद पर विश्वास चाहिए। और वही विश्वास उस युवक में था जो हर ताने को चुनौती समझता था, जो हर असफलता को एक सीढ़ी बनाता था और जो हर गलती को गुरु मानकर आगे बढ़ता चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई उससे कहता तू नहीं कर पाएगा, तो वह मुस्कुराता और कहता, हो सकता है आप सही हो, लेकिन जब तक मैं कोशिश करता रहूंगा तब तक उम्मीदें भी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। यही तो सोच होती है एक सच्चे योद्धा की, जिसे हालात तोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह हर बार खुद को जोड़ना जानता है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती
जितनी बड़ी हम उन्हें अपने डर से बना लेते हैं। मनुष्य अपने डर से हारता है, लेकिन हिम्मत से जीतता है। और जो ठान लेता है वह हालातों को भी झुका देता है। जो अपने फैसलों पर अडिग रहते हैं वही वो लोग होते हैं जिनके पीछे एक दिन दुनिया चलती है। वही लोग जिनकी शुरुआत में हंसी उड़ाई जाती है, लेकिन अंत में उन्हीं की कहानियां इतिहास बन जाती हैं। क्योंकि इतिहास हमेशा नसीब वालों का नहीं होता। इतिहास तो उनका होता है जो अपने नसीब को खुद गढ़ते हैं, जो समय की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि हर समय को खास बना लेते हैं, जो गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी रुकते नहीं बल्कि हर बार पहले से ज्यादा दृढ़ होकर उठते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, जो गलती को स्वीकार करता है वही पहला कदम उठाता है, वही सीखता है, वही बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और जिंदगी दोनों शिक्षक हैं। एक सिखाता है जीना कैसे है, दूसरा बताता है कि समय कितना कीमती है। पर जब तक ये समझ आता है तब तक अक्सर जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा चुकी होती है। हर हार यह नहीं बताती कि तुम कमजोर थे, बल्कि यह बताती है कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। इसलिए पीछे देखने की जरूरत नहीं, तमन्ना रखो उन गहराइयों को मापने की जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं। क्योंकि किनारे सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं, लेकिन असली यात्रा तो गहराई में उतरकर ही शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी मंदिर में सिर्फ मांगने मत जाना, कभी यूं ही मिलने चले जाना। शायद भगवान मुस्कुराकर कहे, कभी बैठकर बिना मांगे बात तो कर लिया कर। वह भी तो चाहता है कि हम सिर्फ चाहने वाले नहीं, समझने वाले बने। वही समझ तब आती है जब हम दूसरों की भावनाओं को भी वैसे ही महसूस करें जैसे अपनी। कभी कोई अगर तुम्हारे पास टूटकर अपना दुख कहे तो बस सुनो मत, महसूस करो। क्योंकि वो जो कह रहा है वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो उसकी टूटी हुई उम्मीदों की गूंज है, जो चाहती है कोई उसे समझे, महसूस करे और एक बार कह दे, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी बिना बोले कोई कहता है, मैं थक गया हूं। और कभी कभी मुस्कुराता चेहरा भी कहता है, अंदर बहुत कुछ टूटा पड़ा है। लेकिन वही टूटे हुए लोग जब खुद को जोड़ लेते हैं तो दुनिया उन्हें देखकर कहती है, यह इंसान अलग है, कुछ खास है। क्योंकि वक्त को बदलने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और कभी कभी वक्त एक पल में सब कुछ बदल देता है। जो वक्त तुम्हें रोक रहा है वह तुम्हारा नहीं है, और जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा है वो ही असल में तुम्हारा है। गिरना कभी हार नहीं होती, असली जीत तो तब है जब तुम बार बार गिरकर भी हर बार उठ जाते हो। जब तक तुम्हारी आंखों में ख्वाहिशों की आग जल रही है तब तक रास्ते कभी खत्म नहीं होते। रास्ते तब खत्म होते हैं जब तुम्हारे सपने सांस लेना बंद कर देते हैं। जिंदगी में ख्वाहिशें जितनी कम हो, चैन उतना गहरा होता है। वरना कभी कभी मखमल का बिस्तर भी चुभने लगता है, और कभी पत्थरों पर भी नींद आ जाती है। ये दुनिया तुम्हारे पास क्या है ये नहीं देखती, ये देखती है कि तुम्हारे पास जो है उसे तुम कैसे जीते हो। याद रखो, जीवन में वो चीजें जो हमारे पास नहीं होती हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, खासकर ये कि जो है वो कितना अनमोल है। श्री कृष्ण कहते हैं, सम्मान करना तुम्हारे संस्कारों की पहचान है, और अपमान करना तुम्हारे अंदर छिपे अहंकार की आवाज। झुकना कोई कमजोरी नहीं होती, वो तो उस तेज आत्मा का प्रमाण है जिसे विनम्रता का मूल्य पता है। जो झुक सकता है वो बड़ा हो सकता है, और जो हर समय सिर उठाकर चलता है कभी दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। मौन अक्सर वो चीज कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते। वह कोई कमजोरी नहीं बल्कि वह ऊंचाई है जहां आवाजें भी सिर झुका लेती हैं। जो सह सकता है वह बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन जो बस कहता रहता है वह सहना कब का भूल चुका होता है। सूरज बनो, हर रोज बिना किसी तालियों के, बिना किसी सराहना के उगना सीखो। क्योंकि असली ताकत वहीं होती है जहां उम्मीदें दूसरों से नहीं खुद से होती हैं। गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों को अपनाना होगा। क्योंकि जो सुंदरता सबसे ज्यादा चुभती है वही सबसे ज्यादा याद भी रहती है। और अगर उस क्षण में भी मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूटे हुए हो, तो फिर समझ लो तुम्हें अब इस दुनिया की कोई ताकत दोबारा नहीं तोड़ सकती। और अगर जिंदगी तुम्हें हर तरफ से तोड़ रही है तो ये मत समझना कि सब कुछ खत्म हो रहा है। हो सकता है वो तुम्हें एक नए रूप में गढ़ रही हो।
जो मुस्कान दर्द में जन्म लेती है वह सबसे ज्यादा सच्ची होती है, क्योंकि उस मुस्कान के पीछे हजारों खामोश रातों की तड़प होती है। जिंदगी सवाल नहीं मांगती, सिर्फ इतना चाहती है कि तुम उसके साथ चलो, बिना शिकायत, बिना रुकावट। क्योंकि असली सवाल तो यह है, तुमने जीवन को क्या दिया ये मायने नहीं रखता। असली बात यह है कि तुमने जीवन से क्या पाया। जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जहां अगर चित्र और मित्र दोनों दिल से बनाए जाएं तो रंग हमेशा चमकते हैं, लेकिन अगर उनमें स्वार्थ आ जाए तो सबसे मजबूत रंग भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं, यह एक अनुभव है। इसे जीना है, समझना है, महसूस करना है, बिना इस डर के कि क्या खो जाएगा। जो आत्मसम्मान की जड़ों से खड़ा होता है उसका झुकना सिर्फ विनम्रता होती है, कमजोरी नहीं। आत्मनिर्भर वही होता है जो हर बार टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना जानता है, और जो खुद को जोड़ सकता है वह दुनिया को भी संभाल सकता है। इतिहास उन्हीं के लिए लिखा जाता है जो नसीब की रेखाओं को मिटाकर अपनी मुट्ठी से समय की दिशा बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सारी दुनिया कहती है अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी कुछ लोग चुपचाप अपने प्रयासों में डटे रहते हैं, और वही लोग समय का रुख मोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन वो गहराई है जहां हर शब्द की औकात खत्म हो जाती है। जो सह सकता है वही वास्तव में कहने का अधिकारी होता है, क्योंकि उसके कहने में अनुभव होता है, अहंकार नहीं। लेकिन जो बिना रुके केवल कहता है वह जीवन के उन हिस्सों को कभी नहीं समझ सकता जिन्हें सहकर सीखा जाता है। एक स्वाभिमानी इंसान मांगता नहीं क्योंकि उसे खुद पर यकीन होता है, लेकिन एक अभिमानी कभी देता नहीं क्योंकि वह दूसरों को अपने से छोटा समझता है। फर्क बस धैर्य और दिखावे का होता है। अगर तुम उस क्षण में मुस्कुरा सकते हो जब सब कुछ टूट चुका है तो समझ लो अब कुछ भी तुम्हें दोबारा तोड़ नहीं सकता, क्योंकि टूटी हुई चीजें जब फिर से जुड़ती हैं तो उनकी पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। धैर्य वह पुल है जो सपनों को फिर से जोड़ता है, और जो इंसान अपने डर से नहीं बल्कि अपने हौसले से बातें करता है वो गिरकर भी चलता है और चलकर भी उड़ता है। जीवन रुकने का नाम नहीं, ये तो प्रवाह है। जो रुक गया वो थम गया, और जो थम गया वो जिया ही नहीं। कांटे अगर आज हैं तो कल फूलों की चादर खुद बिछेगी, बशर्ते तुम चलते रहो, धीमे ही सही लेकिन निरंतर। क्योंकि ख्वाहिशें जब दम तोड़ देती हैं तभी रास्ते खत्म होते हैं, वरना पत्थरों पर भी नींद आ जाती है अगर मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट। अगर आज का अंधकार घना है तो यह संकेत है कि अगली सुबह बेहद उजली होगी। हर अंधेरे के बाद उजाला आता है, यह नियम है, कोई विकल्प नहीं। इसलिए अगर आज लड़ रहे हो तो कल संवारोगे भी, यही जीवन का संतुलन है। उस संतुलन को समझना ही आधा जीवन जी लेना है। गलतियों से नहीं डरना चाहिए, उन्हें गुरु मानना चाहिए, क्योंकि जो गलती को सुधारता है वही पहले कदम उठाता है और मंजिल की ओर बढ़ता है। अगर अंदर की आग सच्ची है तो बाहर की हवा कभी तुम्हें बुझा नहीं सकती, क्योंकि उम्मीदें अगर जिंदा हैं तो तुम टूटकर भी मुस्कुरा सकते हो। इंसान जिद्दी परिंदा है, गिरता है, घायल होता है, लेकिन उड़ना नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हार गया वह फिर किसी मैदान में नहीं जीत सकता। इसलिए जीत का सबसे बड़ा युद्ध मैदान में नहीं, मन के भीतर होता है। मन को जीतना ही असली साधना है, और जब मन तुम्हारा साथ देता है तब पूरी सृष्टि तुम्हारे लिए रास्ते बनाती है। निर्णय जब आत्मा से लिया जाए तो वह एक क्षण भी जिंदगी को बदल सकता है। कोई बड़ी रणनीति नहीं चाहिए, सिर्फ एक सच्चा इरादा चाहिए। वक्त को बदलने में एक उम्र लगती है, लेकिन वक्त का रुख पलटने के लिए बस एक संकल्प काफी होता है। बस वहीं से जिंदगी करवट लेती है, क्योंकि जो अपनी आवाज से नहीं अपने कर्म से बोलता है उसकी गूंज समय भी सुनता है। इसलिए कोशिश करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीदें उसी के साथ रहती हैं जो प्रयास करते हैं, और जो प्रयास करते हैं वे अंत में जीतते भी हैं, भले ही देर से सही। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां चुप्पी सबसे ऊंचा संवाद बन जाती है, जहां हम किसी से कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कह देते हैं, और वहीं से शुरुआत होती है आत्मसम्मान की उस यात्रा की जो हमें दूसरों की नजरों में नहीं अपनी नजरों में ऊंचा बनाती है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ा रह सकता है वह टूटकर भी झुकता नहीं। दुनिया से कुछ मांग लेना आसान है, लेकिन अपने भीतर कुछ बचा लेना
वो हिम्मत सिर्फ वही कर पाता है जिसने अपनी कीमत खुद तय की हो, भीड़ के हिसाब से नहीं। मुस्कान हमेशा खुशी की पहचान नहीं होती। कुछ मुस्कानें आंसुओं के पर्दे के पीछे आत्मा की चीख को छुपाती हैं, और कुछ आंसू ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं गिरते, बस अंदर ही अंदर बहते रहते हैं और हमें मजबूत बनाते जाते हैं। यही तो फर्क है उस इंसान में जो जिंदगी से हार नहीं मानता, बल्कि उसे हर बार नए सिरे से जीना सीखता है। जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम खुद को बदलने का निर्णय लेते हैं, वह भी उस क्षण जब सब कुछ खो देने का डर होता है, जब दिल कांपता है, पैर लड़खड़ाते हैं और मन कहता है कि अब और नहीं। वहीं अगर तुम ठहर कर सिर्फ एक गहरी सांस लेते हो और आगे कदम बढ़ाते हो, तो समझो तुमने अपने भीतर के योद्धा को जगा दिया है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर सिर्फ मांगने की जगह है, शायद उन्होंने कभी वहां जाकर सिर्फ चुपचाप बैठकर भगवान की आंखों में झांकने की कोशिश नहीं की। कभी कभी बिना कहे ही सब कुछ कह दिया जाता है। वह मुस्कुराकर शायद बस इतना कहता है, बेटा कभी मांगने नहीं, मिलने भी आया कर। और वही मिलना अक्सर वह सब दे देता है जो मांगने से कभी नहीं मिला। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार इंसान हारता नहीं है, बस थक जाता है। थकान का कोई इलाज नहीं होता सिवाय उस एक उम्मीद के जो दिल के किसी कोने में अब भी धड़क रही होती है। ख्वाहिशें चाहे लाख हों, लेकिन अगर आत्मा सच्ची हो तो मखमल नहीं, पत्थर पर भी सुकून की नींद आ जाती है। मगर यह सुकून उसे ही मिलता है जो जड़ें नहीं छोड़ता। जिस तरह पेड़ अपनी शाखाएं बदल सकता है, पत्ते गिरा सकता है, मगर अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही हमें भी बदलनी है अपनी दिशा, मगर कभी पहचान नहीं। जो लोग अपनी सोच को बार बार दूसरों की राय से बदलते हैं, वे खुद को खो बैठते हैं। लेकिन जो लोग खुद के बनाए रास्ते पर टिके रहते हैं, वही अंत में वह दुनिया बनाते हैं जो कभी उन्हें समझ ही नहीं पाई थी। कुछ फैसले पल में लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर पूरी उम्र पर पड़ता है। इसलिए जब भी कोई निर्णय लो, सिर्फ दिमाग से नहीं, आत्मा से पूछ कर लो, क्योंकि दिमाग सवाल करता है, लेकिन आत्मा जानती है कि सच्चाई क्या है। और हां, आजकल रिश्ते निभाए नहीं जाते, सिर्फ दिखाए जाते हैं। पहले इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता था, आज स्वार्थ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं बचा। मगर जो अब भी रिश्तों की कीमत लफ्जों में नहीं, भावना में मापता है, वह जानता है कि खोने के बाद जो बचता है वही असली होता है। सफलता इंतजार नहीं करती, वह उन्हीं की होती है जो हर पल को खुद के लिए खास बना लेते हैं, चाहे वक्त साथ हो या खिलाफ। जो लोग नाकाम रहते हैं वह हालातों के आगे झुक जाते हैं, पर जो नाकाम रहकर भी खुद के उसूलों पर डटे रहते हैं, वही वक्त को झुकाना सीख जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब अंत में मृत्यु से हारने वाले हैं, तो क्यों न जिंदगी को हर उस पल में जीत लिया जाए जिसमें आज भी सांस बाकी है। जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है कि जिस राह में कांटे नहीं होते, वो अक्सर हमें कहीं भी नहीं ले जाती, और जो राहें हमें रुला जाती हैं, वही एक दिन हमें मुस्कुराने की वजह भी देती हैं। जो तुम चाहते हो वो अगर आसान होता तो उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। आसान चीजें भीड़ में मिल जाती हैं, मगर जो तुम मांग रहे हो उसके लिए तुम्हें भीड़ से अलग चलना पड़ेगा। कोई रास्ता सीधा नहीं होता, हर मोड़ पर इम्तिहान है, हर मंजिल के पहले एक अंधेरा है, लेकिन वहीं से रोशनी फूटती है। हम सब ने कभी ना कभी धोखा खाया है, लेकिन क्या वो हमें तोड़ गया या मजबूत बनाया, ये हमने तय किया। श्री कृष्ण कहते हैं, गिरने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि कौन तुम्हें उठाने आया और कौन गिरते हुए मुस्कुरा गया। ये दुनिया चेहरे नहीं, नकाब पहनती है, और हर धोखा उसी नकाब के पीछे छुपा होता है। लेकिन यह भी सच है कि हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होने वाला ही असली योद्धा बनता है। उस क्षण जब सब कुछ खत्म होता दिखता है, वहीं से एक नई सुबह जन्म लेती है, और वहीं से बनता है वो इंसान जिसे लोग सालों बाद मिसाल कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग किस्मत के भरोसे जीते हैं वे दूसरों की कहानी बनते हैं, लेकिन जो अपने दम पर खड़े होते हैं वे खुद की किताब लिखते हैं। किस्मत हर बार टकराएगी, बार बार तोड़ेगी, लेकिन अगर तुम हौसलों से जवाब देना सीख गए तो यही किस्मत एक दिन झुककर सलाम करेगी। याद रखो, वह मेहनत जो नींद छीन लेती है, वही एक दिन तुम्हें वह सुकून देती है जो दुनिया के पास नहीं होता।
सपनों का पीछा करना आसान नहीं, लेकिन अगर वो तुम्हें सोने नहीं दे रहे तो समझो वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे कर्मों के अधूरे हिस्से हैं जो पूरे होके ही दम लेंगे। ध्यान रखना, धन की आवाज दुनिया सुनती है, लेकिन आत्मा की आवाज सिर्फ वही सुनता है जो खुद से जुड़ चुका होता है। किसी मंदिर में जाओ तो भगवान से कुछ मांगने मत जाना, कभी बस बैठो चुपचाप, और तब जब वो तुम्हें देख मुस्कुरा दें तो जान लेना तुमने सब पा लिया। हम इतने खो गए हैं अपने स्वार्थ में कि अब इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, जरूरत से होती है। रिश्ता निभाना अब कला नहीं, सौदा बन गया है। लेकिन जो लोग अब भी बिना मतलब के तुम्हारा हाल पूछ लेते हैं, समझो वह तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि बिना वजह की परवाह ही सबसे सच्चा रिश्ता होती है। हमें सिखाया गया कि ज्ञान सबसे बड़ा है, लेकिन अगर उस ज्ञान में नम्रता ना हो तो वह जहर बन जाता है, और वही ज्ञान जब झुक कर आता है तो अमृत बन जाता है। इसी अमृत से आत्मा प्यास बुझाती है। सोचो, अगर हर बात में हम सिर्फ अपना फायदा देखें तो फिर इंसान और मशीन में क्या फर्क रह जाएगा। जब मंदिरों में भगवान चुप होते हैं तब तुम्हारे कर्म बोलते हैं। हर वो चीज जो तुमने प्रेम से की है, चाहे वह त्याग हो, कोई छोटा सा प्रयास हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह लौटता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी समय में, लेकिन लौटता जरूर है। हम सबको लगता है कि वक्त बीत गया, पर असल में वक्त नहीं, हम खुद बदल गए। और जो खुद को नहीं समझते उन्हें जीवन बार बार समझाता है, किसी न किसी दुख के जरिए। असल ज्ञान तब आता है जब मन टूटता है, जब भरोसा बिखरता है, और तब जब खुद को समेटकर फिर से खड़ा होना पड़ता है। तब समझ आता है कि हिम्मत क्या होती है, आत्मा की आवाज क्या होती है, और उस समय लिया गया फैसला ही पूरी उम्र की दिशा तय करता है। ईश्वर सजा नहीं देता, वो बस आईना दिखाता है। हर कर्म एक बीज है और उसका फल समय पर जरूर आता है, मगर समय अगर चला गया तो दिन लौट भी आए। उस एहसास में वो दर्द नहीं लौटते जो हमने झेले थे। पैसा कभी इज्जत नहीं खरीद सकता, और इज्जत कभी पैसों से नापी नहीं जा सकती। इंसानियत अगर बचानी है तो कपड़ों में मत ढूंढो, किसी की आंखों में झांक कर देखो, किसी भूखे को खिलाकर देखो, किसी टूटे को गले लगाकर देखो। वहीं भगवान है, वहीं सच्चा धर्म है। ये दुनिया कभी भी उतनी मासूम नहीं थी जितनी हमने मान ली, और शायद हम कभी उतने चालाक नहीं थे जितना बनना चाहिए था। जब तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब बन जाए और तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सहारा, तब समझ लो कि अब तुम बड़े हो गए हो। क्योंकि अब तुम लोगों से उम्मीद नहीं करते, अब तुम खुद ही अपनी उम्मीद हो। एक समय आता है जब आंसू अंदर गिरते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट ठहरी रहती है, क्योंकि तुम्हें अब किसी को अपना दर्द बताने का मन ही नहीं करता। शायद इसलिए नहीं क्योंकि लोग सुनेंगे नहीं, बल्कि इसलिए कि वो समझेंगे नहीं। कभी कभी वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं, जिनकी खुशी के लिए तुमने खुद को कई बार जोड़ा था। ये जीवन की वो तल्ख सच्चाई है जो धीरे धीरे दिल के भीतर जम जाती है, बर्फ की तरह ठंडी और चुपचाप काटती हुई। और जब भीतर इतना कुछ टूट चुका हो, तब बाहर की भीड़ का शोर भी खामोश सा लगने लगता है। वो दौड़ जिसमें आत्मा थक चुकी है, लेकिन शरीर अब भी भीड़ का हिस्सा है, बस इस डर से कि कहीं रुक गए तो कोई कुचल ना दे। कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे पास बस यही एक जीवन है, लेकिन हम इसे जीने के बजाय साबित करने में खपा देते हैं कि हम ठीक हैं, कि हम सफल हैं, कि हम खुश हैं, जबकि अंदर से हम खुद से सवाल करते रहते हैं, क्या वाकई ये सब हमारे लिए था? इस झूठी दुनिया में सच बोलने का साहस रखना खुद के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जैसा है, और जो इंसान ये लड़ाई जीतता है वही असल में खुद को जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन अगर तुम्हारा सेवक हो तो वह तुम्हारा मित्र बन जाता है, लेकिन अगर वो तुम्हारा मालिक बन जाए तो वही मन तुम्हारा विनाश कर सकता है। और यही तो होता है जब हम हर भावना, हर चोट को बस भीतर दबाते चले जाते हैं। धीरे धीरे मन का मालिक कौन है यह भूल जाते हैं। यह वो दौर है जहां हर कोई समझदार है पर कोई संवेदनशील नहीं। लोग तुम्हारे आंसू नहीं समझते, वो तो बस यह जानना चाहते हैं कि तुम कमजोर कब पड़ोगे, ताकि तुम्हें पीछे धकेल सकें। इंसान का अच्छा होना यहां कोई मायने नहीं रखता जब तक उसके पास दिखावा करने के लिए कुछ नहीं हो। लोग तुम्हारे इरादों को नहीं, तुम्हारी संपत्ति को सम्मान देते हैं, पर फिर भी
जो लोग तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपे आंसू पढ़ लें, वो सबसे कीमती होते हैं। लेकिन अफसोस, ऐसे लोग मिलते नहीं, और जब मिलते हैं तब तक हम खुद से इतने दूर हो चुके होते हैं कि फिर कोई भी रिश्ता भीतर तक नहीं पहुंच पाता। कभी कभी वही लोग सबसे ज्यादा रुला जाते हैं जिन्हें देखकर हम सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे। एक वक्त आता है जब इंसान खामोश हो जाता है, शिकायत नहीं करता, इंतजार भी नहीं करता। जो है ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है, फर्क मिट जाता है। और जब यह फर्क मिट जाए तो समझो कि अब तुमने जीवन से कुछ नहीं बल्कि खुद से बहुत कुछ सीख लिया है। कभी कभी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन भीतर एक तूफान चलता रहता है जिसे कोई देख नहीं सकता, सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो। दुनिया को छोड़ो, अगर तुमने खुद को समझ लिया तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यही वो पल होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि पैसा सिर्फ एक साधन है, सम्मान नहीं, और खुशी कोई चीज नहीं जिसे खरीदा जा सके। यह तो एक अनुभव है जो तब आता है जब मन शांत हो और आत्मा संतुष्ट। ताले हजार हैं, चाबियां कई मिल जाएंगी, लेकिन सही ताले में सही चाबी तभी लगेगी जब तुम्हारे भीतर सच्ची शांति होगी। नहीं तो दिखावे की चाबियां सिर्फ जिंदगी के दरवाजे तोड़ती हैं, दिल के नहीं। दुनिया कहती है पैसा खुशी की चाबी नहीं, पर फिर भी हर कोई उसी की तलाश में दौड़ रहा है, जबकि असली चाबी तो भीतर है, थोड़े विश्वास, थोड़े धैर्य और थोड़े प्रेम में। ये जो हंसी चेहरे पर लाकर अंदर की तन्हाई छुपा लेते हैं ना, असल में वही लोग सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। जो सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे, अक्सर वही सबसे ज्यादा रुला जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने खामोश दर्द दे जाते हैं कि ना तो शिकवा होता है ना शिकायत, बस मन खुद से ही एक अजीब सी दूरी बना लेता है। पहले जहां उम्मीदें थीं, अब वहां बस एक चुप्पी रहती है, और ये चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है, बिना आवाज, बिना आंसू, बिना कोई बात किए। कभी सोचा है, जो इंसान हर बार तुम्हारी खुशी के लिए हार मान लेता है, उसका हारना उसकी कमजोरी नहीं, उसकी मोहब्बत होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे लोग जिंदगी में जितना करीब होते हैं, हम उतना ही उन्हें नजरअंदाज करते हैं, और जब वो चले जाते हैं तब समझ आता है कि असली जीत तो वही थी जो हमने खो दी। श्री कृष्ण कहते हैं, ये जीवन बाहर से जितना चमकदार लगता है, अंदर से उतना ही थका हुआ है। आत्मा रोज हारती है, थकती है, लेकिन शरीर भीड़ में अब भी दौड़ रहा है, क्योंकि इस दुनिया ने हमें यही सिखाया है कि रुकना कमजोरी है। मगर सच्चाई यह है कि कभी कभी रुकना, खुद से मिलना, खुद को समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि लोग तो आजकल सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। महसूस करने की आदत अब इस दुनिया में रही ही नहीं। इंसानियत अब बर्ताव से नहीं, कपड़ों और मोबाइल के ब्रांड से मापी जाती है। हर बार खुद को समझाते हैं कि जो होना था वो हो गया, पर सच तो यह है कि कुछ बातें कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होती। वो बस हमारे भीतर कहीं गहराई में दबी रह जाती हैं, और कभी कभी चुपके से आकर फिर से वही दर्द दे जाती है जो हम भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार के साथ ज्ञान जहर बन जाता है, और नम्रता के साथ वही ज्ञान अमृत बन जाता है। आज के समय में ज्ञान बहुत है, पर नम्रता खो चुकी है। लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। पैसे के बिना आदमी की कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास पैसा है उसे किसी के सम्मान की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं पैसा खुशी की चाबी नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि भूख, इलाज, जरूरत, इज्जत, इन सब के दरवाजों पर ताला भी पैसा ही लगाता है। हां, खुशी की चाबी अगर हो भी जाए तो सवाल यह है कि वो चाबी किस ताले में लगेंगी, दिखावे के, लालच के, या फिर उस सच्ची शांति के जो अब लोगों के दिलों से लुप्त होती जा रही है। धोखा खाना गलत नहीं, क्योंकि वो तुम्हें सिखाता है, पर धोखा देना, वो तुम्हारे अस्तित्व को भीतर से सड़ा देता है। और जब तुम किसी को छलते हो तो दरअसल तुम खुद को खो देते हो। और सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम खुद को खोकर भी मुस्कुराना सीख जाते हो, क्योंकि तुम्हारे आंसुओं का अब कोई मोल नहीं रह गया। जिंदगी कांटों से होकर ही गुजरती है, और वही कांटे तय करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कितनी सच्ची है। ख्वाहिशें तो हर सीने में जलती हैं, लेकिन मुकद्दर उसी का होता है जो उस आग में तपकर खुद को सोना बना लेता है। आसान रास्तों पर चलना कोई कला नहीं, असली ताकत तो वहां चलने में है जहां हर कदम पर तुम्हें खुद को साबित करना पड़े। जो सपना सोने न दे वही सपना होता है।
सपनों के पीछे भागो, लेकिन भागते भागते खुद को मत खो देना, क्योंकि अगर तुम अपने मन के गुलाम बन गए तो तुम भ्रम बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने मन को साध लिया तो तुम नमन बन जाओगे, और यही सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद को बदलना जरूरी होता है, किस्मत को नहीं, क्योंकि किस्मत तो उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने का हौसला रखते हैं। वक्त हमेशा लौट कर आता है, लेकिन वो दिन कभी नहीं लौटते जिनमें तुमने सच्चे दिल से जिया था। इसलिए आज जो भी कर रहे हो पूरी शिद्दत से करो, क्योंकि यही पल, यही सांस, यही वक्त तुम्हारा असली जीवन है। जरूरी नहीं कि हर मुस्कान के पीछे कोई खुशी हो, कई बार वो सिर्फ एक आदत होती है, दूसरों को ये यकीन दिलाने की कि सब ठीक है। और जब जिनके साथ सबसे ज्यादा मुस्कुराए थे वही तुम्हारी मुस्कान की वजह छीन ले, तब इंसान चुप हो जाता है। कोई शिकवा नहीं, कोई बहस नहीं, बस एक गहरी खामोशी जो बाहर से शांत दिखती है मगर भीतर बहुत कुछ बिखेर चुकी होती है। वक्त जब तोड़ता है तब आवाज नहीं करता, वो बस तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन नियंत्रित हो जाए वहां वंदन की आवश्यकता नहीं रहती, खुद मन ही नमन बन जाता है। जब तुम बहाने ढूंढना बंद करके रास्ते खोजने लगते हो, तभी तुम्हें वहां पहुंचने की शुरुआत होती है जहां तुम सच में होना चाहते हो। तुम सोचते हो पैसा खुशी देगा, लेकिन पैसा सिर्फ बाहरी चाबियां बनवाता है, असली ताले तो भीतर से ही खुलते हैं। खुशी भीतर खिलती है, बाहर नहीं मिलती। लोग अक्सर चीजों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन ज्ञानी दृष्टिकोण बदलकर हर स्थिति में सुकून पा लेता है। जब तूफान चल रहे हों तब धूप के मजे की कल्पना मत करो। अगर हिम्मत है तो तूफानों के बीच भी मुस्कुराना सीखो, यही असली खुशी है। जब तुम बिना अपेक्षा किसी की मदद करते हो, जब तुम्हारी मौजूदगी ही किसी के लिए राहत बन जाती है, तब तुम समझो कि खुशी क्या होती है। संतोष वो कुंजी है जो हर दरवाजा खोलती है और हर परेशानी को भीतर से हल्का कर देती है। खुशी मंजिल नहीं है, वह एक यात्रा है, और यह यात्रा अक्सर उन रास्तों से होकर जाती है जहां कांटे हैं, जहां दर्द है, जहां इंतजार है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल के अनुसार जियो, तभी असली सुकून मिलेगा। किसी एक दर्द पर बार बार रोते रहोगे तो बाकी जिंदगी भी उसी दर्द में उलझ कर रह जाएगी। मुस्कुराओ, क्योंकि यही तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जितना ज्यादा मुस्कुराओगे उतना ही हल्का महसूस करोगे। लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, और जब तुम करके दिखा दोगे तब वही सबसे बड़ी खुशी होगी। ये दुनिया तुम्हारी सच्चाई नहीं देखेगी, ये तुम्हारा परिणाम देखेगी। और जब तुम खुद से कहोगे मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, तब तुम अपने सबसे सच्चे रूप में आओगे। अधूरी आत्मा किसी को संपूर्ण नहीं बना सकती। तुम पहले खुद को पूरा करो, फिर किसी और को सहारा दे सकोगे। वक्त की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुशी किसी से पाकर नहीं, किसी को देकर मिलती है। लोग तुम्हारे हंसने को दिखावा समझेंगे, लेकिन तुम जानो कि वो तुम्हारी ताकत है, और जो तुमसे तुम्हारी हंसी छीनना चाहता है वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहता। जो बात सबसे गहराई में जाती है वो ये है कि अधूरी ख्वाहिशों की जगह अगर तुम शुक्रगुजार दिल से जीना सीख जाओ तो तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। ईश्वर उसी का होता है जो हर हाल में धन्यवाद कहना जानता है, चाहे हालात कुछ भी हों। माफ कर देना दूसरों को नहीं, खुद को मुक्त करने की प्रक्रिया है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें बिल्कुल अकेला छोड़ देती है, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है उस यात्रा की जो तुम्हें खुद तक ले जाती है। जो इंसान खुद के भीतर मुस्कुरा सकता है वह दुनिया की किसी भी तलखी से नहीं डरता। हाँ, यह सही है कि पैसा दुख को थोड़ा आरामदायक बना सकता है, पर सच्ची खुशी खरीद नहीं सकता, क्योंकि खुशी कोई चीज नहीं, एक एहसास है, एक अपनापन है जो तुम्हारे भीतर से ही निकलता है। अगर हर सुबह तुम खुद से कह सको कि मैं ठीक हूं, तो समझो तुमने दुनिया की सबसे कीमती दौलत कमा ली। खुश रहना कोई गुनाह नहीं है, यह एक कला है, और जो इसे सीख गया वो हर दर्द को भी मुस्कान में बदलना जान गया। जो लोग तुम्हारे टूटने पर ताली बजाते हैं, वक्त आने दो, वही लोग एक दिन तुम्हारे खामोश संकल्पों को सलाम करेंगे, क्योंकि जो खुद को संभालना जानता है उसे कोई गिरा नहीं सकता। हकीकत यही है कि जब तुम्हें डुबाने की साजिश होती है तो वहीं से शुरू होती है तुम्हारी तैरने की जिद, और जब तुम डूबने से इनकार कर देते हो तब दुनिया को तुम्हारी जरूरत महसूस होती है।
ये वही लोग होते हैं जो पहले तमाशा देखते हैं और बाद में नायक कहने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी वो नहीं जो कभी खो ना जाए, बल्कि वो है जिसे तुम हर बार खुद के अंदर फिर से जगा सको। किसी और से उम्मीद करके दुखी मत हो। जब तक तुम खुद से उम्मीद करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम बार बार टूटोगे। क्योंकि उम्मीद अगर बाहर रखी होगी तो हर बार तुम्हारा मन किसी न किसी की बेरुखी में उलझेगा। लेकिन अगर वही उम्मीद खुद से हो तो कोई भी हार तुम्हें तोड़ नहीं सकती। खुद को समझो, खुद को महसूस करो, वही पहला कदम है असली खुशी की ओर। जीवन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि हम सोचते हैं कि खुशी बाहर मिलेगी, जबकि वह तो भीतर की रोशनी है। अगर तुम्हारे पास अपनापन है, थोड़ा सा सुकून है, तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ है। हर सुबह सूरज के साथ अपनी मुस्कान को भी जगा लिया करो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराओगे तो तुम्हारे आसपास का अंधेरा खुद ब खुद थोड़ा हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, खुशी उस रचनात्मक ऊर्जा में है जो हर सुबह तुम्हें जिंदगी को दोबारा जीने का कारण देती है। खुश रहना सबसे बड़ा विद्रोह है उस दुनिया के खिलाफ जो चाहती है कि तुम हर समय शिकायत करते रहो। अगर तुमने खुद से सच्चा रिश्ता बना लिया तो कोई रिश्ता अधूरा नहीं लगेगा। याद रखना, जीवन तुम्हें वैसा नहीं देता जैसा तुम चाहते हो, बल्कि वैसा देता है जैसा तुम भीतर से हो। तो अगर तुम्हारा भीतर खुश है, सच्चा है, शांत है, तो बाहर की कोई चीज तुम्हें हिला नहीं सकती। गलतियों की सजा तब नहीं मिलती जब आप गुनहगार हों। असली सजा तब मिलती है जब आप सच हों, मगर फिर भी सबूतों की दुनिया में खुद को सही साबित न कर पाएं। यह वही दुनिया है जहां कोई आपको धोखा देकर मुस्कुराता है और आप खुद को ही दोष देते हुए चुप हो जाते हैं। आजकल तकलीफ इस बात की नहीं होती कि कोई गया, तकलीफ इस बात की होती है कि जाते जाते भी झूठ को सच की मुस्कान में लपेट कर छोड़ गया। रिश्ते अब शब्दों से नहीं निभते, खामोशी ही सबसे गहरी बातचीत बन चुकी है। लोग सामने बैठकर बात नहीं करते, मोबाइल में छुपे झूठे संवादों में जीते हैं। सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि अब इंसान पास बैठा नहीं दिखता, उसकी ऑनलाइन उपस्थिति ही उसकी मौजूदगी बन गई है। हम कोशिशों में उलझे रह गए और ये दौर साजिशों का हो गया, जहां साफ दिल वाले सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। अब रिश्तों में आवाज नहीं, बस देखा अनदेखा करने की आदत रह गई है, और ये आदतें ही धीरे धीरे लोगों को अजनबी बना देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस डाल पर बैठे हो वह डाल कभी भी टूट सकती है, इसलिए झुकना सीखो। तकरार से ज्यादा जरूरी है समझना। और समझदारी ये नहीं कि हर सवाल का जवाब दो, समझदारी ये है कि कब चुप रहना है। दुनिया में सिर्फ एक चीज है जो इंसान के असली रंग पहचानती है, उसका मोबाइल। वही जानता है कि जब अकेले होते हैं तो हम कौन हैं, क्या सोचते हैं और कितना टूटे हुए हैं। बाहर से हंसी दिखती है, अंदर की चीख किसी को नहीं सुनाई देती। पापा की एक बात हमेशा याद रहती है, बेटा अकेले चलना सीखो, सहारे कभी स्थायी नहीं होते। ये लाइन तब समझ आई जब सब अपने रास्ते निकल गए और हमें रास्तों से रिश्ता जोड़ना पड़ा। अब समझ आता है कि दुनिया तुम्हारे संघर्ष को तमाशा समझेगी, लेकिन वही दुनिया तुम्हारी जीत पर सबसे ज्यादा तालियां भी बजाएगी। फर्क बस इतना है कि तब वो तुम्हें जानने का दावा करेंगे जब तुम खुद को साबित कर चुके होगे। आजकल लोग वही सुनते हैं जो उनके मतलब का हो, बाकी सब अनसुना कर देते हैं। और जब तुम्हारा मकान जल रहा हो तो दुनिया चैन की सांस लेती है, क्योंकि जब दर्द किसी और का होता है तो इंसान सिर्फ दर्शक बन जाता है। यह वही समाज है जहां सच्चाई की कोई कीमत नहीं, बस दिखावे की पैकिंग होनी चाहिए। अब प्यार भी बस एक खेल है, दिल की जगह दिमाग से खेला जाता है। मोहब्बत अब वफादारी नहीं बल्कि टाइम पास बन चुकी है। और फिर कहते हैं कि सच्चे लोग कम क्यों हो गए, क्योंकि उन्हें सच्चाई निभाते निभाते तोड़ दिया गया। जो दिल तुम्हारे लिए धड़कता था आज वह भी थक चुका है। अब वह किसी के तानों से नहीं डरता, क्योंकि उसने खुद पर हंसना सीख लिया है। असली ताकत वही होती है जब आप अपने टूटेपन को मुस्कुराहट में ढाल लेते हैं। गरीब का बच्चा जिद नहीं करता, क्योंकि उसे जिंदगी ने बचपन में ही सिखा दिया कि हर चीज हासिल नहीं होती। उसे पता है कि मांगने से पहले सोचो, क्योंकि हर मांग पूरी नहीं होती। कई बार लगता है अगर मैं भी सबके जैसा होता तो शायद इतना परेशान ना होता, लेकिन फिर याद आता है सबके जैसा नहीं हूं,
इसीलिए आज भी जिंदा हूं, अलग हूं और अपने ही अंदाज में खड़ा हूं। जो कमरे में सबसे समझदार बन गए हों तो शायद गलत कमरे में हो, क्योंकि सीखने की शुरुआत वहीं होती है जहां आपको पता चलता है कि आप सब कुछ नहीं जानते। हर बार जब तुम हारते हो, समझ लो ये वो जगह है जहां तुम्हारी ताकत बन रही है। और हर बार जब कोई तुम्हें छोड़ता है, समझ लो ये वो समय है जहां तुम खुद को थामना सीख रहे हो। क्योंकि आखिर में यही जीवन है, एक अंतहीन संघर्ष जिसमें मुस्कुराते रहना भी एक जंग है। और जंग जीतने का सबसे आसान तरीका है उम्मीद को जिंदा रखना। जो अपनी बात ना कह सके वो अक्सर गलत समझे जाते हैं। और मैं चुप रहा, क्योंकि जब मैंने बोलना चाहा, लोग वो भी सुन गए जो मैंने कभी कहा ही नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां तुम जितना सच्चा बनो उतना ही परखा जाता है। कभी कभी मन थकता नहीं, बस खाली हो जाता है। ना शिकायत करता है, ना जवाब चाहता है, बस चाहता है कि कोई हो जो बिना पूछे समझ ले। श्री कृष्ण ने कहा था, मन की सफाई धन से बड़ी होती है। अगर दिल साफ है तो सुकून खुद चलकर आता है, वरना महलों में भी बेचैनी ही रहती है। तुम दौड़ते रहो, लोगों के लिए खुद को साबित करते रहो, लेकिन याद रखो जो लोग पहले तुम्हारे काम से निकले वही एक दिन दिल से भी निकाल देंगे। रिश्तों का गणित अब इतना मुश्किल हो गया है कि नफा नुकसान से पहले लोग क्या फायदा है उससे सोचने लगते हैं। और हां, मोहब्बत अब सौदा है। यारियां भी अब बस मुनाफे की बात बन चुकी हैं। जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को है, लोग तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही तुम्हारा दर्द तुम्हारा अकेला हो जाता है, सारे अपने भी अजनबी हो जाते हैं। अब तो हालात ये हैं कि इंसान गिरे तो लोग तमाशा बनाते हैं, और अगर वही इंसान पैसे गिरा दे तो सब दौड़कर उसे उठाते हैं। कभी खुद से टूट जाना भी जरूरी होता है ताकि खुद को फिर से जोड़ सको। क्योंकि अब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे हो, कब थके, क्यों टूटे। सबको बस दिखता है कि तुम अब पहले जैसे क्यों नहीं रहे। कभी किसी के लिए खुद को इतना मत बदलो कि एक दिन खुद ही अजनबी बन जाओ। हर दर्द की अपनी भाषा होती है। कोई चिल्लाता है, कोई खामोश हो जाता है। पलकों पर ठहरे आंसू जब न बहें तो सीधा दिल पर असर करते हैं। वो कहानियां जो दिल में दबी रह जाती हैं अक्सर सबसे गहरी होती हैं, और सबसे ज्यादा सीख भी वही देती हैं जो सबसे ज्यादा चुभती हैं। कभी कभी लगने लगता है कि अब थक गया हूं, ना किसी से लड़ने का मन है, ना कुछ साबित करने का। बस मन करता है थोड़ा सा सुकून मिले, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस थोड़ा अपनापन, थोड़ा साथ। पर फिर याद आता है श्री कृष्ण का वो वचन, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझते उनसे दूरी बना लो, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और हम वही करते हैं, कमाते हैं इज्जत, निभाते हैं वफाएं, और फिर भी अंत में अकेले रह जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अब किसी के पीछे भागने का मन नहीं करता। जो हमें नहीं समझे उसके लिए खुद को बर्बाद क्यों करें। जब तक अपने अंदर सच्चाई है, कर्म की शक्ति है, तब तक किसी की मान्यता की जरूरत नहीं। क्योंकि दुनिया वही देती है जो तुमसे चाहिए होता है, और जब नहीं चाहिए होता तो तुम भी नहीं चाहिए होते। खुश रहना अब कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सरल बनकर रहना वो सबसे कठिन काम है। जो लोग हर बात में जिद नहीं कर सकते वही जिंदगी को जल्दी समझ जाते हैं। गरीब का बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे छोटी उम्र में समझ आ जाता है कि इस दुनिया में हर चीज मांगी नहीं जाती। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।